Hello everyone. Here we will study about some terms which are related to pulmonary capacities. First is inspiratory capacity. In previous video we have discussed about volume related respiration like tidal volume, inspiratory residual volume, expiratory residual volume and residual volume. Now we will study about these capacities. These are related to those volume. First is inspiratory capacity. It means total volume of air a person can inspire आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन. यानी नॉर्मल अगर एक्सपायरेशन हो गया यानी टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मल एक्सपायरेशन वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम के अपार्ट में अगर हम कोई भी पर्सन है वो जितनी एयर इनहेल कर सकता है मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो जितनी एयर इनहेल कर सकता है दैट इज़ कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. अब हमें पता है कि जो नॉर्मल अगर ब्रीथिंग देखें तो उसमें अगर नॉर्मल जो एयर जाएगी इनहेल में वो होती है टाइडल वॉल्यूम दैट इज़ 500 ml प्लस अगर फोर्सिबल इंस्पायरेशन करें यानी हम अगर लॉन्ग ब्रीथ लेकर होल्ड करें एयर को अंदर लंग्स में तो उस वॉल्यूम को कहते हैं इंस्पायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम. यानी ये होल्ड करके रख ली हमने टाइडल वॉल्यूम के अलावा एयर को दैट इज़ कॉल्ड इंस्पायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम या रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि वो रिजर्व हो गई है होल्ड हो गई है. दोनों के सम को दोनों के टोटल को कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. IRV प्लस TV इक्वल्स टू IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. और IRV की जो वैल्यू है यानी अगर हम देखें तो मैक्सिमम है ये 2500 to 3000 ml. जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं एथलीट्स होते हैं तो उनका जो इंस्पायरेशन वैल्यू है वो टाइडल वॉल्यूम मैक्सिमम कितना हो सकता है इतना. तो हमने ये हेल्दी एक पर्सन का अगर IRV देखें मैक्सिमम तो इतना है. तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इक्वल्स टू क्या होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ये वैल्यू ऑल ह्यूमन बीइंग की सेम नहीं होती है. 500 ml रेंज है यहाँ पे ये भी क्या है रेंज है. जो भी होगा उनका प्लस करके दैट इज़ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. नेक्स्ट इज EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. Second is expiratory capacity. It is total volume of air a person can expire after normal inspiration. देखिए यहाँ पर ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन. क्यों? क्योंकि अगर हमने नॉर्मल जो ब्रीथिंग है उसमें हमने गैस इनहेल की यानी आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन हो गया तो उसके बाद में एक पर्सन जो है कोई भी पर्सन कितने वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल कर सकता है एक्सेल कर सकता है. यानी फोर्सफुल भी अगर फोर्सिबल एक्सपायरेशन भी हो तो वो कितना हो सकता है मैक्सिमम. तो उसमें एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग ये तो है ही टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि अगर हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन करें तो वो तो यानी ये कैपेसिटी कितनी हो गई है TV प्लस ERV. TV मीन्स टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इक्वल्स टू EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. TV की वैल्यू कितनी है 500 ml एंड ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में हमने वॉल्यूम की बात की थी वो रेंज थी 1000 to 1100 या 1200 ml तक. तो ये डिपेंड करेगा कि किसी पर्सन का कितना टाइडल वॉल्यूम आ रहा है और उसका कितना फोर्सिबल एक्सपायरेशन वॉल्यूम है. उनका जो सम है वो उस पर्सन की क्या होगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. यहाँ पर कितनी है ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी 1500 ml. नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी FRC.
नेक्स्ट टर्म इज फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, FRC. It is the volume of air that will remain in the lungs. Underline this word, remain in the lungs. यानी अगर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया उसके बाद भी जो एयर है वो लंग्स में जो रहती है, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये जो एयर रही है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन में, तो उसे हम कहेंगे फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, यानी कितनी कैपेसिटी है टू होल्ड द एयर इन द लंग्स, दैट इज FRC. RV प्लस ERV. ERV हमने जस्ट अभी पढ़ा. ERV क्या था? 1000 to 1100 ml. इतनी रेंज होती है. और RV की वैल्यू क्या होती है? इसकी भी इतनी ही होती है, 1100 to 1200 ml. तो अगर हम एक वैल्यू ले लेते हैं 1100 ml प्लस 1100 ml, तो FRC वैल्यू कितनी हो गई? 2200 ml. ये रेंज है स्टूडेंट, फिर कह रही हूँ ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. इट डिपेंड्स कि कितना RV आ रहा है, कितना ERV आ रहा है. ठीक है. तो FRC वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, दैट इज फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, FRC. नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी. नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन. यहाँ पर क्या है कि अगर फोर्सफुल अगर एक्सपायरेशन हो गया तो कितना मैक्सिमम वैल्यू होगा एयर का जो पर्सन ब्रीथ इन कर सकता है, ड्रॉन इन कर सकता है. ठीक है. अगर हम इसको दूसरे टर्म्स में देखें तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन पर्सन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स इंस्पायरेशन. तो दोनों ही केस में वो क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी. सो वाइटल कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए एक्सपायरेशन. यानी अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया या फिर हमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी कर लिया, उसके बाद कितनी जो वैल्यू है एयर की वो एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है इन, ठीक है, ले सकता है. और या फिर नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में ए पर्सन कितना ब्रीथ आउट कर सकता है. तो दैट इज़ कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी. उस पर्सन की वाइटल कैपेसिटी क्या है? इट इंक्लूड्स टीवी, प्लस IRV प्लस ERV. यानी ये हो गया वाइटल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन. टीवी तो हो गया नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ 500 ml अप्रोक्स, यानी नॉर्मल ब्रीथिंग, जो वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, यानी स्लीपिंग में भी क्या होगा उतना वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होगा, वो हो गया टाइडल वॉल्यूम. IRV फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेशन फोर्सफुल एक्सपायरेशन करा, तो कितनी कैपेसिटी, इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा उस पर्सन की क्या है? वाइटल कैपेसिटी है. वाइटल कैपेसिटी किसकी हायर होती है? जो ये रेसलर होते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जितने भी ये जो रेसलर, हम कहेंगे कि जो भी इस फिज़िकल एक्टिविटी में जिनका फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, उनकी वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? हाई होती है. नेक्स्ट एंड लास्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी. It is the total volume of air filled in the lungs by maximum efforts. यानी maximum force, जो इंस्पायरेशन भी हो गया और एक्सपायरेशन भी हो गया. तो लंग्स कितना एयर को इनहेल कर पा रहा है, कितना एक्सेल हो रही है एयर, तो उसे हम कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी. तो टोटल लंग कैपेसिटी TL इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी
ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या था, यानी एक पर्सन कितनी एयर इनहेल कर रहा है, कितनी एक्सहेल कर रहा है वो, प्लस एयर जो लंग्स के अंदर ही रहती है उसे क्या कहते हैं, रेजिड्यूल वॉल्यूम। यानी इनहेल और एक्सहेल के अलावा सम एयर किसके अंदर होल्ड रहती है, रेजिड्यूल वॉल्यूम में, ये ऑलवेज रहेगी, ठीक है। बट इनका जो वॉल्यूम है वो डिफर हो सकता है इन डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। TLC इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या था, TV प्लस IRV प्लस ERV, और हमने ये ले लिया RV, तो ये हो गया TLC। ये क्या था, VC। अब यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्यूम की बात की थी, यहाँ पे हमने कैपेसिटी की बात की है। वही वॉल्यूम कितना इनहेल या एक्सपायर हो रहा है वो तो हो गई कैपेसिटी, और वॉल्यूम कितना है वो, ठीक है, वो हो गया वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। तो यहाँ पर पल्मोनरी कैपेसिटी जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। थैंक यू।